मई का महीना गुजर चुका है, अब आ रहा है जून, और जून में भी आपको पता है बहुत सारे बढ़िया स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, जिसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है जो पॉसिबली जून के महीने में लॉन्च होने वाला है वो है वीवो का T4 अल्ट्रा। जी हाँ, वीवो T3 अल्ट्रा एक अच्छा स्मार्टफोन था, काफी अंडररेटेड में बोल सकता हूँ, जो कि 30,000 की रेंज में आज भी मिल जाता है। अब वीवो का T4 अल्ट्रा जो होगा वो Dimensity 9400E के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि हाल ही में ही ये चिपसेट अनाउंस्ड हुई है और Realme GT7 में हमें देखने को मिलने वाला है। ये वीडियो अगर आप देर से देखोगे तो फिर GT7 ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग कर दिया रहेगा, तो आपको पता चल गया होगा। एनीवेज, उसके अलावा क्वाड कर्व डिस्प्ले होगी, बड़ी बैटरी होगी और भी कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। 30 से 35,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन हो सकता है। अभी एग्जैक्ट प्राइस और एग्जैक्ट डिटेल इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जून के महीने में हमें पॉसिबली वीवो का T4 अल्ट्रा देखने को मिलने वाला है। मोटोरोला एज 60, देखिए मोटोरोला की एज सीरीज में हमें पता है कि काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं। पिछले बार भी एज 50 आया था, नियो आया था, प्रो आया था, फ्यूजन आया था। इस बार भी कुछ वैसे ही होने वाला है। तो अभी हमने एज 60 फ्यूजन देखा, एज 60 प्रो देखा, तो एज 60 भी देखेंगे और वो भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा जिसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले और डिस्प्ले थोड़ा प्रीमियम हो सकता है इस बार। जहाँ पर इसके अलावा आपको ऐसा बताया जा रहा है कि जो चिपसेट है फिलहाल के लिए कंफर्म्ड नहीं है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ कि कौन सी चिपसेट यहाँ पर होगी। हो सकता है वही सेम Dimensity 7400 वाली जो एज 60 फ्यूजन में हमें देखने को मिली थी, तो शायद वैसी कोई चिपसेट हो सकती है। बाकी LYT 700C वाला वही आपको कैमरा देखने को मिलेगा और बड़ी बैटरी हो सकती है, मतलब 5,500-6,000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। और ये अराउंड 25,000 की रेंज का स्मार्टफोन हो सकता है और मिड ऑफ जून में शायद ये लॉन्च हो सकता है। तो इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये भी एक स्मार्टफोन है, हमें जून के महीने में देखने को मिल सकता है। उसके बाद मोटो रेजर 60 जो इसी महीने आपको देखने को मिलने वाला है। ये मोटो रेजर 60 अल्ट्रा जो फ्लिप फोन आया था उसका ही लाइटर वर्जन होगा, जिसमें स्पेकुलेट किया जा रहा है कि Dimensity 7400 वाली आपको चिपसेट मिलेगी और ये भी आपको बड़ी लार्ज कवर डिस्प्ले के साथ मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने की प्लान कर रहा हूँ। अगर आप देर से देख लेंगे ये वीडियो तो तब तक शायद आपको अनबॉक्सिंग मिल गई होगी, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं तो हाँ, अनबॉक्सिंग आएगी और आपको मोटो रेजर 60 के बारे में भी जरूर बताएगी। One of the most awaited smartphone, the most powerful flagship compact smartphone मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वो है OnePlus का 13S। 5 जून को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है। चाइना में जब लॉन्च हुआ था बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया था, अराउंड 39,000, स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ में। कैमरा भी दोस्तों इसका काफी प्रीमियम है, टेलीफोटो सेंसर भी है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी भी है, 6000 mAh से ज्यादा आपको उसमें बैटरी है और डिस्प्ले भी आपको बढ़िया फ्लैट OLED 120 हर्ट्ज वाली मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों काफी प्रॉमिसिंग फोन लग रहा है और सबसे अच्छी बात यह कि अगर इंडिया में ये 50,000 की रेंज का भी आता है, मेरे को देखिए प्राइस मेरे को नहीं पता है, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे हिसाब से बहुत एग्रेसिव प्राइस पर अगर आ जाता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू OnePlus 13S। एक और ऐसा स्मार्टफोन है जो बहुत ही अंडररेटेड हो सकता है और वो है Oppo का K13 टर्बो। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने Oppo को फोन को अंडररेटेड बोला है। बात ये है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 होने वाला है और उसके अलावा आपको इसमें 7300 mAh की बैटरी भी मिल सकती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग से होने वाली है, RGB लाइट और ये वो सब ऐसा बताया जा रहा है। ये सब तो मुझे पता नहीं है, बट जो एग्जैक्टली चिपसेट है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की होने वाली है और इसकी प्राइस भी बोल रहे हैं 25 से 30,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन हो सकता है। तो काफ़ी सारे जो फ़ोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आने वाले फ्यूचर में उनको ये कम्पीट करेगा। तो ये Oppo का फ़ोन है, आप यकीन नहीं कर रहे होगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि Oppo की जो K सीरीज़ होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है और ये अलग ऑडियंस को टारगेट करती है। ठीक है, तो जो K13 आया था 20,000 के नीचे वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अभी K13 टर्बो आ रहा है, ये भी कुछ वैसे ही हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स होप कि ये न्यूज़ जो मैं दे रहा हूँ ये सच निकले। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन ऑफ 2025 जो हमें पोको की तरफ से देखने को मिलेगा और वो है पोको का F7। जी हाँ, आपको इसमें 7550 mAh की बैटरी तो मिलेगी, लेकिन साथ में स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देखने को मिलेगा और ये वही सेम फोन होगा जो Redmi Turbo 4 समथिंग प्रो क्या जो गया था
चाइना में, उसका ही रीब्रांड यहाँ पर होने वाला है। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसकी प्राइसिंग भी अराउंड 30,000 की रेंज की हो सकती है, फिर ऑफर पर तो हमें पता आगे चल के। अब पोको F6 तो 25,000 के नीचे आ गया, ये भी कुछ वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रॉमिसिंग होगा और काफ़ी बड़े अपग्रेड्स लेके आ रहा है अगर पोको F6 से हम उसको कंपेयर करते हैं। और साथ ही साथ पोको F7 अल्ट्रा भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होने वाला है, जो इसी के साथ में लॉन्च होने वाला है। तो वो अलग ही प्राइस सेगमेंट को टारगेट करेगा, 55-60 के ऊपर शायद वो जा सकता है। तो दो अलग फोन्स आ रहे हैं पोको की तरफ से, और इस बार कुछ बड़ा हो सकता है पोको की तरफ से। लेट्स सी, लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टेक्नो पोवा कर्व, देखिए वो इसी महीने लॉन्च होने वाला है। टेक्नो पोवा कर्व जो है वो आई थिंक 29 मई को आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली आपको याद होगा इन्फिनिक्स का नोट 50S आया था, वैसे ही ये स्मार्टफोन है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। उसी के साथ आपको Dimensity 7300, मल्टीपल AI फीचर्स, एंड्रॉइड 15 जो इस बार बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है, 64 का रियर कैमरा है, 13 की सेल्फी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है। और ये 15 से 20,000 की रेंज का होने वाला है, वैसे ही जैसे कि इन्फिनिक्स का नोट 50S हुआ था। तो ये भी एक स्मार्टफोन आ रहा है, लेकिन इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग होने वाली है, कुछ अलग चीज़ यहाँ पर लेके आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि टेक्नो पोवा कर्व भी कैसे होता है। अनबॉक्सिंग तो आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इतने ही फोन्स लॉन्च हो रहे हैं इंडिया के अंदर जून के महीने में। जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स आई है, जितनी खबरें, आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन अभी अल्काटेल भी लॉन्च कर रहा है अपने कुछ फोन्स, जो कि आई थिंक कल परसों में लॉन्च हो जाएंगे। बट मुझे नहीं पता कि वो फ़ोन्स कितने खास होने वाले। Dimensity 6300 के साथ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, प्राइस में भी बहुत ऊपर नीचे होने वाला। तो अभी मुझे एक्जैक्टली ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ वो भी एक फ़ोन आ रहा है जिसको शायद हमने इसमें ऐड नहीं किया। उसकी शायद यही वजह है कि बहुत नज़दीक लॉन्च है, इसीलिए। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आप कौन से स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। और एज ऑलवेज लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।